यहूदी का बच्चा कहने लगा कि जी वो तो आपके रसूल है ना, हमारे तो नहीं, हम जाते तो वो हमें धुतकार देते। साहबा के बच्चों ने कहा तू नहीं जानता है, हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया क्या करते हैं। बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह। हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया करते हैं। उसने कहा जी मैं यहूदी का बेटा हूं। बच्चों ने कहा किसी का भी हो, वहां जात नहीं दिल देखे जाते हैं। उसने कहा अब आएंगे तो मिलवाओगे? कहा क्यों नहीं। कहा आप कब आएंगे? कहा अब असर में आएंगे। सुहर की मुलाकात थी, अब हुजूर असर में आएंगे। असर तक इंतजार करते रहे। असर के वक्त में हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जब आका करीम तशरीफ लाए ना तो ये यहूदी का बच्चा था, ये खड़ा रह गया। सारे बच्चे दौड़े, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया, ये कह के सारे बच्चे दौड़ गए, लेकिन यहूदी का बच्चा फिर नहीं दौड़ा। इतने में एक बच्चे ने इशारा करके कहा यार आना तू क्यों रुक गया है? उसने भी आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगा दी मुस्तफा की तरफ। इसकी भी जबान से निकला मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम हर दिन बच्चों के आने के बाद बैठ करके सीने से लगाते थे, लेकिन आज जब देखा दुश्मन का बेटा आ रहा है, मुखालिफ का बेटा आ रहा है, आप पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद बाजू फैला देते हैं। आया बच्चा यहूदी का हुजूर के सीने से लग जाता है। अब लगा के तो हट ही नहीं रहा है, हट भी कैसे सकता है? मुस्तफा के सीने से जगह मिल गई थी। और मेरे आका की शान ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। क्या बात, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजान सरकार मदीना। क्या बात, वाह वाह। आज अखलाक की जरूरत है, बेशक आज बेशक। किरदार की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मेरा नबी दुश्मन के बच्चों को सीने से लगा रहा है। और आज हमारा मुआशरा जिस दिन सगा भाई इंतकाल करता है ना, वो बच्चे छोड़ जाता है, तो मैयत के वक्त ना सगा चचा गोद में लेके बैठता है भतीजों को, एक तरफ भतीजी एक तरफ भतीजा। रिश्तेदार पूछते हैं कौन है? कहा ये यतीम हो गए। कहा ये यतीम हो गए। जब चचा ये बोली बोलता है ना तो बच्चे चचा का मुंह देखते हैं, और उसके बाद ना हर आने वाला सर पे हाथ रख के कहता है अल्लाह को जो मंजूर था हो गया। फिर सगा चचा कहता कोई फिक्र नहीं, आज के बाद इनकी तमाम ज़रूरतों का मैं ख्याल रखूंगा, मैं बाप बन के इन्हें पालूंगा। खुदा की कसम ये मैयत वाले दिन चचा कहता है, फिर तीजे वाले दिन कहता है, 40वें में मेहमान ज़्यादा होते हैं ना तो फिर यतीमों को दूर नहीं जाने देता, चारपाई पे बैठा के रखता है, गोद में लगा के रखता है। फिर उसके बाद जब 40वां निकल जाता है ना, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर यतीमी अपना रंग दिखाती है, फिर गुर्बतें जब बेड़े जमा लेती हैं ना, फिर यतीम की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ये कोई यतीम से जाके पूछे। खुदा की कसम कितने यतीम ऐसे देखे हैं कि ईद के दिन दुनिया ने सिवैयां खाई हैं, लेकिन यतीमों के चूल्हे में आग तक नहीं लगती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम लोगों को दिखाने के लिए यतीम भतीजे को गोद में बैठा के रख लेते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, यही यतीम जाके कहता चचा आज घर में कुछ नहीं है। वो कहता मैं कहां से लाऊं, कितना करूं, मैंने फला दिन दिया था, फला दिन दिया था, तुम्हारा बाप मेरे ऊपर तो छोड़ के नहीं गया है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूं, या तो यतीम को धक्का ना देना या यतीम को धोखा ना देना। पहले के दिन बेहतर था कि उसको बाप की जुदाई का सदमा काफी था, अब उसके ऊपर बाप बनने का तुम नखरा करके उसके दिल में नई उम्मीद जगा करके आखिर दिन में आके उसे धक्का दे के दिल तोड़ने की कोशिश न करना। तुम नहीं जानते हो जब यतीम का दिल टूटता है तो कोई जाने ना जाने उसके दिल टूटने की धमक गुंबदे खजरा तक जाया करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दिखाने के लिए सहारा ना बनना, किसी की वाह लेने के लिए लोगों का सहारा ना बनना। अगर सहारा बनना है रब रसूल की रजा के लिए सहारा बन जाना। मेरे नबी ने कहा है जो यतीम के सर पे हाथ रखता है जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उतनी ही हाथ रखने वाले को नेकी अता फरमा दिया कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। आज मुझे बताओ कि यतीम गलियों में नहीं फिर रहे हैं? वाह, आज के यतीमों की बहुत अच्छा पैगाम। आज उनके पैर में जूती नहीं और हमारे मसलक के नारों में भी कमी नहीं। हम गौसियत कुबरा के मनसब पे भी फाइज हो जाते। क्या जवाब देंगे हम रब रसूल को कयामत में? सगा भतीजा ईद के दिन ठेला लगा के छने बेचता रहा और मेरे बच्चे 2000 के कपड़े पहन के 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे। क्या जवाब होगा कयामत में?
जरा सोचा जाए इस बात पर भी कि आज यतीमों की कंडीशन खराब नहीं। माफ कीजिएगा, हमारा मुआशरा इतना सफाक होता जा रहा है। पहली बात तो हम यतीमों को खाना देते ही नहीं, और दे भी दे तो जमाने से बताते हैं। क्या बताएं जी, जब से गया ना भाई छोड़ के, तब से ये हमारे यहाँ खा रहे हैं। ये लात होती है, इनाम नहीं होता। ये जलील किया जाता है, यतीमों को जलील किया जाता। निकलो इन चीजों से। यतीमों की दुआएं ले लिया करो। दुआएं दिखाने के लिए नहीं, कैमरा चला के नहीं, वीडियो बना के नहीं, कभी रात के अंधेरे में यतीमों की मदद करो। तुम्हें पता है जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम का जनाजा उठा था ना, तो 370 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह। और वो सब ये कह रहे थे आज उमर चले गए हैं, अब हमारी किफालत कौन करेगा। अल्लाह। और वो सारे यतीम थे। ऐसे बन जाओ यार। मेरी करामत बयान करने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें कह भी दिया कि तुम आसमानों में उड़ते थे तो क्या फर्क पड़ता है। मजा तो तब है तेरा जनाजा चले और कोई बोले ना बोले, तेरा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जिंदगी जी के चलो यार, ये बेशक सदाकत है हजरत। वाह, हमारे पास सब कुछ है, यतीमों को बांटने के लिए प्यार नहीं है। अगर बांटते भी है ना तो वीडियो बना के, टीवी बना के। जानते हो जब इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी तरफ भी ये रिवायत मंसूब है, और इमाम हसन और इमाम हुसैन आपकी तरफ भी मंसूब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ ना, आपको गुस्ल दिया जाने लगा, कपड़े उतारे गए ना, तो कमर पे ना काले काले दाग थे, निशान बने हुए थे। लोगों में बातें होने लगी, ये तो नूर वाले लोग हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनके निशान कैसे पड़ गए। बातें होने लगी, इमाम बाकिर आ गए, कहने लगे कुछ ना कहना, ये राज की बात थी। कहा किस चीज के निशान है। कहा जब दुनिया सो जाती थी ना, तो मेरा बाप रात के सन्नाटे पे नाच की बोरियां कंधे पे रख के यतीमों के घर डालने जाया करता था। अल्लाह क्या बात है। एक दिन मैंने कहा था अब्बा जी ये बोझ क्यों उठाते हो। बेटा जवान है, मैं डाला हूं, आपको तो करबला के गमों ने बहुत तोड़ दिया, आप इतने कमजोर हो गए, जवानी में बुढ़ापा आ गया, अब्बा बोझ मैं उठा लूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे ना बेटे, यतीमों का राज है, राज रहने दे। अगर तुझे भेज दिया ना तो यतीमों का राज तेरे ऊपर खुल जाएगा। मैं जानता हूं, सिर्फ ये बात मुझ तक रहने दे। ये होते हैं तरीके यतीमों की मदद करने के। ये नहीं होते कि तुमने किसी बेवा को जोड़ा दिया और उसे समाज के सामने नंगा कर दिया। तुमने किसी यतीम को कपड़े पहनाए और दुनिया के सामने तुमने उसके कपड़े उतार दिए। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पीर का वीडियो था। उसकी जानिब से कंबल बांटे जा रहे हैं और बांटने वाला कह रहा था जरा मुंह पर करो, कैमरे के सामने मुंह करके बताओ कब से कंबल नहीं ओढ़ा तुमने। ओ गैरत कर, ये अल्लाह के राज है, इन्हें राज रहने दे। 250 का कंबल लेके पर्दे ना उतार, वरना अल्लाह अगर पर्दे उठाने पे आ गया, तेरी अपनी औलाद तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी और तुझे बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। बेशक बेशक, वाह वाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें, गैरत क्यों नहीं आती है हमें, हम किधर जा रहे हैं। दीन ये है कि कमजोरों को ऐसे सीने से लगाओ कि उन्हें फिर किसी की याद ना आया करे। आज तो हम मैयत में भी उसकी जाते हैं जो हमारे अब्बा की मैयत में आया होता है, दफन में भी उसके जाते हैं जिसने हमारे अब्बा का दफन किया होता है। इसमें भी हमने बंटवारे कर दिए। सुने करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगलों में रहने लगे, तन्हाइयों में गोशा नशीनी इख्तियार की और रहने लग गए। जब रहने लगे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इत्तेफाक ये कि जब अल मुख्तार ने हमला किया, मुख्तार सख्फी ने, और यजीदी डर डर के भागने लगे ना, तो शिमर लईन भाग रहा था जान छोड़ा करके, छुपा करके। भागते भागते इसे प्यास लगी और प्यास बहुत तेज की लगी। इसे देखा जंगल में कोई खेमा है, इसने जाके आवाज दी है कोई।
अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। आपने फरमाया क्या बात है? कहा प्यास लगी है। कहा ठहरो। अंदर गए, पानी लाए, शिमर को पानी दिया, उसने पिया। कहा और चाहिए, और दिया, और चाहिए। 3 प्याले पानी दिया, पेट भर गया ना। कहने लगा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचानते तो पानी ना पिलाते। इतना सुनाना चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहने लगे दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? क्या तू वो नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? का फिर भी पानी पिला दिया। कहने लगे सुन, एक दिन हम करबला गए थे तेरे मेहमान बन के, और आज तू आया है हमारा मेहमान बन के। जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो मैंने किया है ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम अपने दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। ये नहीं कि हम तुझे याद नहीं है या तू हमें याद नहीं है। खुदारा हम अपने सगे भाइयों को माफ नहीं कर सकते, सगों को माफ नहीं कर सकते। बेटे को बाप थप्पड़ मार देना तो बेटा कहता नहीं बोलना मुझे हाजी जी से। अब्बा ही कहना छोड़ जाता उस दिन, कहता मुझे बोलना ही नहीं हाजी जी से। क्यों? का मुझे थप्पड़ मारा मेरे 4 दोस्तों के सामने, मैं जलील हो गया। नौजवानों, जिनको थप्पड़ बाप मारे करते हैं उन बच्चों के कद छोटे नहीं, कद बड़े हो जाया करते हैं। ये याद रखना। और वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिन्हें बाप की मार मिलती है, जिन्हें बाप की डांट मिलती है, वो लोग खुशनसीब होते हैं। इन्हें ऐब न समझना, इन्हें अजाब न समझना, मुकद्दर है। वरना जाके उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, बाप के बगैर कैसे जिंदगी कटती है। कोई जाके यतीम से पूछो, खुदा की कसम हर दुख का दाग धुल जाता है, लेकिन यतीमी का दाग कभी सीने से हल्ला नहीं करता है। अगर यतीम जिंदगी में किसी मोड़ पे भी 70 साल में भी अगर यतीम पहुंच जाए, फिर भी अगर किसी बाप को बेटे से प्यार करता देखता है ना, उसे अपने बाप की शफकतें याद आया करती हैं, उसे बाप का प्यार याद आया करता है। आज बाप की डांट को अजाब समझते हो, उनके गुस्से को तुम अपने लिए बेइज्जती समझते हो। खुदा के वास्ते नसीब वाले होते हैं जिन्हें डांटने वाला बाप होता है, मारने वाला बाप होता है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बहुत शोहरतें अल्लाह ने दी हैं, बड़ी इज्जतें दी हैं, बड़े बड़े नाम इश्तिहारों में डाले, लोगों ने अल्लामा फहामा जो मर्जी में आहा कहा, लेकिन कभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। कलेजा तब ठंडा होता है जब हम घर जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारा नाम लेके आवाज देते हैं, कभी बेटा कह के आवाज देते हैं। जितनी ठंडक उनके लहजे से होती है, उतनी ठंडक किसी जलसे के किसी नारे से नहीं हुआ। अगर माँ बाप इज्जत करें इनकी, ये चले गए ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाए, जिंदगी मुश्किल हो जाए। और मेरे भाई एक बात और कह दूं, ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही ना? बोल लूं थोड़ा सा और बता दूं, इनकी इज्जत करें, अगर ये चले गए ना बहुत याद आएंगे। फरमाया गया अगर आपको ये जानना है कि तुम्हारा रब नाराज है कि राजी, हुक्म मुस्तफा का सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। बेशक बेशक। और अगर बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज है। बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी। मिंबर से लेकर नीचे तक कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसे बाप की जरूरत ना हो, जिसे बाप की जरूरत ना हो। बड़ी बात होती है बाप की दुआएं भी, बहुत बड़ी बात। आज दुआएं लेते नहीं, दुआएं लेते नहीं। एक बाप औलाद को कितनी मुश्किल से पालता है, कभी सोचा नौजवानों हमने? ये बूढ़े, इनके बाल सफेद हो गए, इन्होंने कितनी बहारें देख ली और कितने दौर बदलते देखे होंगे। अगर इनसे भी आप पूछ लो ना, तुम्हें बाप की याद आती है कि नहीं, तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं, कोई सफेद बाल वाला ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी आंखें भीग न जाए। इसलिए कि बंदा किसी भी उम्र को पहुंच जाए, हर दौर में उसे माँ बाप याद आते हैं, हर दौर में। एक एक लम्हा माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है, इंच इंच नहीं, सूद सूद के हिसाब से माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है। हमें बड़ा किया है उन्होंने, पूरी जिंदगी लगा दी हमें जवान करने में।
जवानी कुर्बान कर दी हमें ताकतवर बनाने में। और हम मुंबई गए, थोड़े से पैसे कमाए, एक अमीर की बेटी से शादी की, स्टेटस लगा दिया। मेहनत माँ ने करी, पाला बाप ने। स्टेटस पे लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। बता, इसका झटका बाप के सीने पे नहीं लगता होगा? बाप को तकलीफ नहीं होती होगी? ये कह रहा माई वाइफ इज माई लाइफ। भाई आप प्यार करें, औरत से हक है, लेकिन माँ बाप के मुकाबले में ना करें। ऐसा जुमला ना बोले कि जो माँ बाप का मुकाबला हो जाए उसमें। आप प्यार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन माँ बाप को नीचा करके नहीं, माँ बाप को ऊंचा करके करना है। माँ बाप को ऊंचा करके करना है। बात कहां से चली थी, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। बाप की कदर करना, इज्जत करना। बच्चे भतीजे यतीम हो जाए ना तो उन्हें फिर धक्के न देना, उन्हें प्यार से पालना। याद रखिए, जिसके कमाई में यतीमों का हिस्सा होता है ना, अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत अता फरमाया करता है। लोग अमीर बनना ही नहीं जानते। लोग सोचते हैं बैंक में डालने से अमीर बनते, नहीं, गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बना दिया करता है। गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बनाता है। तो लगाएंगे इंशाल्लाह अपने भाइयों को सीने से, बोले लगाएंगे इंशाल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, वादा करते हैं सारे इंशाल्लाह, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे। ईद के दिन जहां अपने बच्चों के कपड़े बनेंगे, इंशाल्लाह यतीमों के लिए भी इंतजाम करेंगे। करते वादा इंशाल्लाह। या रसूलुल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए आज की रात के सदक़े, उन्हें अपने मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। बाद में भी कुछ लोगों के हाथ उठ के, बड़े होशियार लोग, दुआ के बाद हाथ उठे। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आया है। कौन सा सीना ऐसा जिसमें मदीने की तड़प ना हो? कौन सी आंख ऐसी है जो उनके शहर के लिए रोती ना हो? हर कोई रोता उनके शहर के लिए। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। तो वो दुश्मन का बच्चा आया, हुजूर के सीने से लग गया। बच्चा किसका था? किसका बच्चा था? हाँ, बस यही याद रहनी चाहिए बातें। ये नहीं कि मौलवी आया था कुर्सी तोड़ गया, माइक तोड़ गया। मौलवी था क्या तूफान था भाई? नहीं, हुजूर की बात याद कर ले। एक बात सीख ले, पूरी रात इबादत से खड़े होकर इबादत करने से ज्यादा सवाब है। दीन की एक बात सीख ले। जो है सारे लोग, हुजूर ने सीने से लगाया, अब लगाया तो हट नहीं रहा है। बच्चों ने पकड़ के हटाया, हटना, फिर देखता ही रह गया। सीने से सीना लगा और इश्क सीने में उतर गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, फिर सहाबा के बच्चों से ज्यादा ये बेकरार रहा करता था। हाय हाय हाय, क्या बात। वक्त गुजरता गया, इसकी आदत पता क्या थी? फिर ये हो गई कि ये मस्जिद के दरवाजे पे आता, हुजूर का इंतजार करता। हुजूर अपनी नालैन उतार के मस्जिद में जाते, ये उठा के अपने सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। अल्लाह, जब तक हुजूर नमाज अदा फरमाते ये लिए रहता। क्या बात। फिर हुजूर आते, पेश करता, हुजूर दुआएं देते, मुस्कुराते चले जाते। ऐसी वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। जानते हो इश्क इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया इश्क कि फिर ये बेकरार रहने लगा। गर्मी आ गई सख्त, और फिर अरब की गर्मी, तो सहाबा के बच्चे जोहर में कम निकलते थे। ये गया, कहने लगा चलोगे नहीं, मदीने वाले आने वाले होंगे। बच्चे कहने लगे हर गर्मी है, असर में चल लेंगे। इसने कहा तुम तो रह सकते हो, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। गया, जाके अकेला खड़ा हो गया। हुजूर देखते रहे, अकेले आए हो, बाकी साथी कहाँ हैं? हुजूर वो असर में आ जाएंगे। हुजूर ने नमाज पढ़ी, दुआएं दी, चले गए। इसकी हो गई तबीयत खराब। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इसने हुजूर को नहीं देखा और हुजूर ने इसको नहीं देखा। हुजूर ना तीसरे दिन बच्चों से मिले, फरमाने लगे हमारा यार नजर नहीं आ रहा। क्या जुमले थे मेरे नबी के, काश वो जिसे हम 1000 बार कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार ये कह दें ये मेरे हैं ना तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। हुजूर कहते मेरा यार नजर नहीं आ रहा, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, हमारा दोस्त। साहबी के एक बच्चे आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत खराब है, मैं मिल के आया हूं उससे। हुजूर बेहोश है, वो उसे होश नहीं है।
दूसरे ने कहा आका मैंने उसकी माँ को रोते देखा है। वो कह रही थी बेटे एक बार तो मैं माँ कह के आवाज देते, 3 दिन हो गए तूने माँ नहीं कहा है। अल्लाह अकबर का मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इधर मुस्तफ़ा उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, उधर अचानक उस बच्चे को होश आया। उसने कहा माँ, जैसी उसने आवाज दी ना माँ तड़प गई, दौड़ी गोद में लिया लाल को, कहा एक बार और माँ कह दे ना बेटे। बच्चे ने फिर कहा माँ, 3 मरतबा माँ ने सुना। खुदा की कसम जब माँ ने सुना कहती बेटे आ मेरे सीने से लग जा। बाप दौड़ के आ गया, बेटे को होश आ गया है। बाप ने आके कहा शहजादे का जी बाबा का एक बात तो बता, तुझे बीमारी क्या लगी है, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए, मर्ज तो बता ताकि उसी हिसाब से तबीब लाया जाए। बच्चे ने कहा था अब्बा मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं है, अगर है तो मुझे मेरे हबीब की जरूरत पड़ गई है। बाप ने कहा कौन तेरा हबीब है, कहा मुझे डर लगता है उसका नाम लूं तो खफा तो नहीं हो जाओगे। कहा बताना बेटे, बताना बेटे। कहा बजी वो मेरा हबीब है, मुझे उसी की जरूरत है। बाप चुप हो गया। फिर उसके बाद बाप ने कहा बेटे बताना कौन है तेरा हबीब। बच्चा कहता है अब्बा मैं जिससे प्यार करता हूं उसे मोहम्मद कहते हैं। इतना सुना उसकी आंखों में सुर्खी आ गई, तेवर बदल गए। उसने कहा किसका नाम ले रहा है, जा अगर दोबारा नाम लिया जबान काट दी जाएगी। बच्चा सख्ते में आ गया, खामोश हो गया, हिचकी बंधने लग जाती है। जब ऐसा लगा कि आखिरी जिंदगी के लम्हा आ गए हैं, फिर बाप ने बच्चे से कहा था बेटे कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। फिर बच्चे ने कह दिया आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे मेरे यार से मिला दिया जाए, मेरे यार से मिला दिया जाए। बाप ने कहा इसके अलावा कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। बच्चे ने रोते हुए कहा था कोई बात नहीं है, मैं इस हसरत को लेकर मर जाता हूं, मत करो मेरी ख्वाहिश पूरी। बाप का माने इल्तजा की, चाहिए ना बेटा है आखिरी ख्वाहिश है पूरी तो कर दीजिए। बीबी से इतना सुना, शोहर कहता दुश्मन के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, अगर धक्का दे दिया तो क्या बनेगा, उन्होंने मुझसे बात ना की मैं रुसवा हो जाऊंगा। बच्चा कहता है अब्बा जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते हो। कहा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम्हें जाने में देर लगेगी, मेरे यार को आने में देर नहीं लगेगी। क्या बात, वाह 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 माशाअल्लाह। इतना सुना ना तो बाप चला, चल के 2 कदम रुक गया। बच्चा फिर रोया, फिर कहता या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं चल सकता, तुम तो आ सकते हो ना। आका अब तक मैंने यारी निभाई है, अब आप कहा कि आप आके यारी निभाओ। हुजूर मैं चल पाता ना तो आका मैं आ जाता, 3 दिन हो गए तेरे यार को तुझे देखे हुए, अब मैं तेरे बगैर जाना नहीं चाहता। बच्चे ने रो के इतने का माँ ने सीने से लगा लिया। इधर हुजूर कहते हैं चलो सहाबा हमारे यार की खैर खबर लेने चलना गए। इधर हुजूर चले, उधर बच्चा रोया। उसने कहा हुजूर आए ना, इधर हुजूर चल दिए। जब हुजूर उधर से चले बाप भी निकल गया। अभी ये रास्ते में है कि बच्चा माँ से कह रहा अम्मी मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने बच्चे से कहा क्या कह रहे हो, कहा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब इतनी बात माँ ने सुनी कहा किधर, कहा दरवाजे पे। माँ होती है, दरवाजे की तरफ देखा, देखा दरवाजे पे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मौत का आलम है, सकरात का वक्त है, इसलिए बेटे की जबान पे उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। माँ की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा लाल देख तो सही कोई नहीं आया है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ रहा है। कहा बेटे कोई नहीं है दरवाजे पे, खाली है दरवाजा। कहा नहीं अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। कहा तू कैसे कह रहा है, दरवाजा खाली है। अब बच्चा मुस्कुरा के कह रहा है, आखिरी लम्हे हैं। कहता अम्मी देख ये हवा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, फिजा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है। अभी बच्चा इतना कह ही रहा था कि मेरे नबी ने कदम रख के दरवाजे पे, बच्चा उठ के कहता वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा उठना चाहता था, अचानक गिर गया। हुजूर दौड़े और दौड़ के बाजू लगाया और अपने सीने से लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं यार तकलीफ न कर, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। उस बच्चे ने कहा था एक बात बताओ यारी सच्ची है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया यारी सच्ची है। कहा इसका सिला मिलेगा, कहा हाँ। कहा कैसे, कहा एक शर्त है, कहा मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी बचा रखेगा, आखिरत में भी बचा रखेगा। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ तेरा क्या
क्या फैसला है? मेरा यार कलमा पढ़ाना चाहता है। माँ ने कहा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे को देख के कहा था, अब्बा तू पूछना चाहता था ना मैंने दिल किसको दिया है, ये देख मेरा दिल वाला आ गया है, मैंने इससे प्यार किया है। अल्लाह अकबर। फिर वो बच्चा कहता है, अब्बा मैंने अब तक यारी का एक एक हक अदा किया है, अब मेरा यार ये चाहता है कि मैं इसका कलमा पढ़ूं, बता तेरी क्या राय है? उसने कहा जब अब तक यारी निभाई है आगे भी कलमा पढ़ के यारी का हक अदा कर दे। बच्चे ने मुस्कुरा के देखा, कहा चल यार यारी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे, कलमा पढ़ा के अपना बना ले। जैसे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है बच्चा कलमा पढ़ते हुए जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। क्या बात, वाह 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 वाह, अब माशाअल्लाह जरा गौर माशाअल्लाह। करें। बाप ने कहा जी हो गया इंतकाल, हुजूर चलने लगे। उसने कहा सुनो मेरा नहीं अभी ये ले जाओ तुम, इसने कलमा पढ़ लिया तुम्हारा। हुजूर ने कहा अबू बकर उठाओ इसे गोद में लो, इसका जनाजा मोहम्मद अरबी की चौखट से उठेगा। सरकार ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और हुजूर की चौखट से उसका जनाजा उठा। हाँ वो कहा था ना किसी ने, आशिक का जनाजा है जरा धूम से उठे, महबूब के कूचे से जरा घूम के उठे। क्या बात, हुजूर वाह की चौखट से जनाजा उठा। सहाबा कहते हैं सरकार पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल। और जब कब्र में उतारा पसीना माथे पे, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मौसम सर्दी का है, आका माथे पे पसीना और पंजों के बल क्यों चल रहे? मेरे नबी ने कहा उमर मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे कि जमीन पे पूरा पैर रखने की जगह अल्लाह मौजूद अल्लाह नहीं अल्लाह थी। अल्लाह, क्या बात, वाह 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 वाह, हुजूर माशाअल्लाह। पसीना कहते हैं जब जनाजा कब्र में उतारा ना मैंने, इतनी हूरें आ रही थी इसकी जियारत के लिए, वो सारी मेरे पैर पे पैर रख के गुजर रही थी, उनके वजन से मेरे माथे पे पसीना था। आका कहते हैं सिर्फ पसीना ही नहीं एक राज और भी था, यार उसे वादा हुआ था ना बचा के रखना है। कहा उसकी कब्र में आंसुओं अपने पसीने के कतरे भी तो गिराने थे ताकि खुशबू से फरिश्तों को पता चल जाए यार पे जान लुटा के आया है, यार की यारी निभा के आया है। और फरिश्ते कब्र में पूछें बता किसका नाम लेकर के आया है, किससे प्यार करके आया है, तो गोया आला हज़रत की बोली में वो ये कह सके कि इनके बारे में पूछते हो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। क्या बात, वाह 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 वाह, कायनात में बहुत कोई अच्छा पीर था, ऐसा वाह, हो तो ला माशाअल्लाह के दिखाओ माशाअल्लाह। जो गुलामों को सीने से लगाता हो। आज ऐसे अखलाक की जरूरत है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कमजोर लोगों से पहले छोटे बच्चों से प्यार ज्यादा करें, इसलिए कि ये बच्चे बच्चे नहीं इस्लाम का मुस्तकबिल है। अगर ये मजबूत होंगे हमारा इस्लाम मजबूत होगा, अगर ये ताकतवर होंगे इस्लाम ताकतवर होगा। अगर इनके किरदार में मुस्तफ़ा का किरदार होगा ना तो दुनिया देख के कहेगी अगर उम्मती का अखलाक ऐसा है तो फिर मदीने वाले का अखलाक कैसा रहा होगा। बेशक बेशक, ये चाहते हैं हम कि मुआशरा इतना खूबसूरत हो कि उम्मती के किरदार में मुस्तफ़ा की किरदार की झलकियां नजर आनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हुजूर के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ओ लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ इकट्ठे थाम लो, इकट्ठे होके थामो, बटो मत, कटो मत, फिरो मत, लड़ो मत। जितने भी सुन्नी सही उल अकीदा हैं सब एक झंडे के नीचे आ जाएं और वो झंडा मुस्तफ़ा की गुलामी का झंडा है जो इमाम अहमद रजा ने हमें दिया है और कहा था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। 1.5 घंटा लगभग होने वाला है। अबे वक्त 2 के ऊपर सुई जा रही है। इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अल्लामा साहब एक बात जानता हूँ कि खाना उतना ही अच्छा लगता है जितना हजम हो जाए, है ना। ज्यादा खा ले पेट खराब हो गया मसला खराब हो जाएगा। मैंने एक पैगाम दिया है कि अखलाक हमें अच्छे करने, ठीक है ना। और मैं वो कर लेता हूँ, मेरे एक दोस्त ने कहा था शजरा पढ़ देना है, ठीक है वो छूट रहा था वो पढ़ दे रहा हूँ। आपकी बात रखते हुए क्या राय है? अल्लाह इन अच्छे लोगों को नेक लोगों को सलामत रखे। ये सूफी लोग हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ठीक है ना। तो मुझे हुक्म हुआ था हुजूर का शजरा पढ़ने का, अगर आप साथ हैं तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं, पढ़ दूं।
इतनी जोर से तो नमाज जनाजा भी इससे ज्यादा जोर से शोर कर लेते हैं लोग। बोले जरा सुभान अल्लाह। है माशाल्लाह, सलामत रहो। ऐसा लग रहा है जैसे तकरीर शुरू होने वाली है। ऐसी बेदारी, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है ना। तो नौजवान जहां भी डट जाते हैं ना, तो फिर काम 35 ही रहता है। ठीक है ना। यहाँ के तो बुजुर्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक तो दाढ़ियां सारे बुजुर्गों के चेहरों पे मुझे दिख रही हैं, खुदा सलामत रखे ये नूरानी चेहरे। वरना अक्सर गांव में चले जाओ तो पता ही नहीं चलता भाई ये बैठा है। ऐसे पकड़ पकड़ के मियां निकाल लिया बाल। इतने खूबसूरत चेहरे। जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह हया फरमाता है। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह उस बंदे की हया करता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाल अगर मरने से पहले सफेद ना होना तो आटा लगा के सफेद कर देना। अल्लाह वाले थे। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, बच्चों ने आटा लगा दिया। किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे हैं, पूछा कैसे बख्शे गए? उन्होंने कहा रब की बारगाह में हाजिरी हुई। अल्लाह ने फरमाया आटा क्यों लगाया? मैंने कहा मालिक फरमान है तेरे महबूब का, जब बंदे के बाल सफेद होते हैं ना तो अल्लाह हया फरमाता है। वहां कोई कैद नहीं थी उम्र की वजह से हूँ या आटे से हूँ। मालिक उम्र से नहीं हुए, मैं आटे से सफेद कर लाया मालिक ताकि तेरा करम मिल जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे जन्नत दे दो, मैंने इसको इसी के बदले में जन्नत बख्श दी है। तो अगर बाल सफेद हो रहे हैं ना तो फिर इन्हें बचा के रखें, सजा के रखें। जब ये चेहरे पे दाढ़ी होती है ना और फिर बंदा कफन में लेटा होता है, कसम खुदा की दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत लगता है। बेशक असल दूल्हा ही वो है, असल दूल्हा ही वो है जो कब्र के लिए तैयारी है। असल तैयारी है ऐसी सजा लो, फरिश्ते कफन हटाएं, ढक दें। दूसरा पूछे हिसाब नहीं लेना, क्या करोगे? चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी काट के आया है। बेशक बेशक। ऐसी कर लेनी है दाढ़ी, रखें इंशाल्लाह, सारे रखें। नौजवानों से भी गुजारिश है सजा लो दाढ़ियां चेहरे पे। और बड़े डरते हैं, नहीं मौलाना बाहर रहते हैं, तो मौलाना से ज्यादा थोड़ी बाहर रहते। बाहर भी रहते हो तो एक जगह रहते हो कि मौलाना तो 365 दिन चक्कर ही काटता रहे, है ना। मुश्किल है। तुम्हें सही बता दूं, जब दाढ़ी वाला अगर सीट पे बैठ जाता है ना तो 3 की भी सीट हो ना तो 2 की खाली रह जाती है, दूसरा नहीं बैठ पाता। क्यों? ये दाढ़ी की धमक है। हाँ, दाढ़ी वाले के पास करवट में कोई बैठना नहीं चाहता आसानी से। ये दाढ़ी की बरकत होती है, शान से बैठ के चलो। फिर मसला ही क्या? और दाढ़ी होती है, हर एक बोलता चाचा, भाई साहब, दादा, बब्बा, ताऊ, सब बोलते हैं इस तरह से। रखो दाढ़ी, सजा लो चेहरे, सजा लो। ये आपसे एक गुजारिश है। मैं भी देख रहा था, पानी की बोतल आई थी, मैं बता दूं आपसे इतनी गुजारिश है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमानों का हाल है ना, ये किसी पे पोशीदा नहीं है। नस्ल कुशी हो रही है हमारे भाइयों की, कत्लेआम। जो जंगें होती हैं ना हार जीत की, वो फौजों से लड़ी जाती हैं, बच्चों और औरतों से नहीं। जानबूझ के बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं वहां पर। आज उसे दहशतगर्द कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसे आतंकवादी कहने वाला आज कोई नहीं है। इजराइल जो सबसे बड़ी आतंकवादी कौम है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क है, आज उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। दूध पीते बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, नंबर 1 उनके लिए दुआ करें। करेंगे दुआ उनके लिए, वरना अल्लाह ये जल से मुंह पे मार के कहेगा फिलिस्तीन में मेरे बंदे बैत अक़दस की हिफाजत में भूखे प्यासे पड़े थे, तुम जल से सजा के मौज काट रहे थे, तुम्हारे मुंह में उनके लिए 2 जुमले दुआओं तक के लिए नहीं थे। वो कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महफिलें, झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नहीं। कुछ ना कर सको तो उनके लिए दुआ करें। और अगला काम, हर वो चीज कि जो फिलिस्तीन के जो
इजराइल के कारखाने से आ रही है, हम भूखे मर जाएंगे, उसे मुंह से नहीं लगाएंगे। पेप्सी के बगैर मर जाएंगे, कोका कोला के बगैर मर जाएंगे, ये जितनी उसकी ब्रांडेड सारी चीजें, इनके बगैर मर जाओगे। अगर खाना पीना अपना इंडिया का लो, अपने मुल्क की चीजें लो। अब तो एक ये कह रहा रुआवजा भी जिहाद, शरबत जिहाद कह रहा क्या? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता उसका, हमारी महफिल नापाक हो जाएगी। शरबत जिहाद, क्योंकि रुआवजा उर्दू का लफ्ज, हमदर्द वालों। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? होश में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों उससे तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूं, फिलिस्तीन प्रोडक्ट का पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जा करके, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक, बहुत अच्छा। बोलो, बाइकाट करोगे इनकी चीजों का? आज के बाद इल्ले किल्ले नहीं आना चाहिए। ये इजराइल का किल्ले है, फेंक दो इन्हें, न किसी शादी में न जलसे में, इसे होठों से मत लगाना। ये उन लोगों का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हमारी कौम के, हमारी बहन भाइयों की इज्जतों से खेल रहे हैं, और बच्चों को गोलियों का निशाना खेल खेल में बना के मार दे रहे हैं। अगर गैरत रह गई है जिंदा, आज के बाद अहद कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन कुत्तों की चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें हमारे मुसलमान भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं। करते वादा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करते इंशाअल्लाह। कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता जी, हमने एक ने ना पी, दो ने नहीं पी, ना पड़े फर्क। कम से कम कयामत में ये तो लिखा जाएगा कि ये उनसे दुश्मनी रखते थे जो फिलिस्तीन वालों के दुश्मन थे। अपने इंडिया के कई सारे पानी, नाम लेंगे, कंपनी का प्रचार होगा, खाली बस उनको हटा दो जो इजराइल के नहीं, जो इजराइल के बस उनको हटा दिया जाए, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, इसलिए ये बिल्कुल बैन कर दो। बिस्लेरी मेरे ख्याल से इनकी नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको आपको अगर आरओ का पानी पी नहीं है, फिल्टर लेना है, तो आप एक लिस्ट सब चीज की आ गई है, वो सब देख लो, हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या छोड़ना है। बिल्कुल, लक्स साबुन है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। सर्फ एक्सेल है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें ना बिल्कुल निकाल दो। हम गंदे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुई एक कत्तर भी हम अपने पास रखना नहीं चाहते। वादा करो नौजवानों, आज के बाद हम इन जालिमों की कोई भी चीज इस्तेमाल, ये जितना भी इनका KFC है, ये है फलाने ड्राम दिमाग की, जितनी भी इनकी चीजें हैं ना, ये सारी बैंड कर, सारी बैंड, बिल्कुल हम यूज नहीं करेंगे। हम कल भी मस्जिद अक्सा वालों के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, कयामत में आपने देखा नहीं, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने की तैयारी चल रही थी ना, तो मेंढक और मुंह में पानी ला के डाल रहा था, और वो जो बोलते हैं उसको गिरगिट, गिरगिट ही बोलते हैं ना इधर भी, वो फूंके मार रहा था। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी फूंक मारने से ना तो आग तेज हुई और ना उसकी कुल्ली करने से आग बुझी। लेकिन लिखा तो गया ना, कयामत में जब आएंगे तो दोनों का ये साफ ऐलान होगा ना, ये वो था जो खलीलुल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा था, और ये वो है जो अल्लाह के दोस्त के साथ खड़ा था। कम से कम इतना तो हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, सिर्फ बचाएं यहूद की हर उस चीज से जो उनके यहाँ से आ रही है। बचेंगे ना इंशाल्लाह। शादी ब्याह कोई भी चीज हो, खास कर ध्यान रखें, अगर कोई ले भी आए, आपको नहीं पीना है, आपको नहीं पीना। अगर कोई ले आए जरी, अरे जी मौलवियों की बात है, ये क्या जाने, कसम खुदा की कयामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ,
मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बातें बहुत सी करनी थी, इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएंगी और बातें। बस हुजूर का शजरा पढ़ ले रहा हूं। पहले वादा करो इन चीजों से बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इनसे बचिएगा, आखिरत की तैयारी कीजिएगा। अब सारे बोल दो सुभान। नंबर वाले खाली दुआ कर दें, आप बैठे रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें इतनी देर तक आप बैठे रहे हैं, और ये जितने सारे लोग बैठे हैं, अल्लाह सबको मुस्तफ़ा की आल के सदक़े में उम्र खिज़र अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना सारे सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या लेना चाह रहा है? मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी। जब आपको मिलेगी तो अपना भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन धोखा ना देना भाई। कभी मौलवी शजरा शुरू कर दे और आप सुभान अल्लाह कहनी बंद कर दे। आप सुभान अल्लाह कहनी भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। कल वाले जल से फिर जलसा कराना भूल जाए। ठीक है ना, कल भी तकरीर करनी है इंशाअल्लाह, साथ देंगे सारे लोग। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे। तू इतना अच्छा, तेरे माँ बाप कितने अच्छे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। यकीनन माँ बाप ने घुट्टी यही पिलाई है कि जीना है तो हुजूर के लिए जीना है, और मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। बेशक बेशक। ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता करे। मैं जितने बच्चों को देख पा रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है ना, ये एक दिन की दरसगाह नहीं होती है, माँ की गुट्टी में पिलाया हुआ इश्क रसूल होता है। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले ये इनाम के कुछ पैसे आए हैं, ये ले जाओ, इसकी चाय पी लो, फिर सुभान अल्लाह कह दो, है ना मुस्तकीम भाई? साउंड आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दो, हल्का सा इको दे दो, क्योंकि मुझे शजरा पढ़ना है, सांस लेने का मौका मिल जाता है उसे। ठीक है ना, साथ देंगे मुस्तकीम भाई भी, है ना? डरेंगे तो नहीं ना इंशाल्लाह? आप बढ़ा दो फिर आवाज, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? वो तो पीछे बैठे, आवाज कौन बढ़ा रहा है? अच्छा लड़का बैठा है। ठीक है ना, हाथ के इशारे के साथ सबको बोलना है। इतनी जोर से ना कहो कि मैं सोने की नियत कर लूं, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात, वाह वाह वाह। अभी पीछे वाले लोग शायद सोच रहे हैं पता नहीं मसला क्या। माशाल्लाह आगे को आगे उठ के सुभान अल्लाह, है ना? जियो सलामत रहो। हजरत बड़ा प्यारा मजमा मिल गया, बड़ा प्यारा मजमा। ठीक है ना, कई जगह शोर मचाना पड़ता, आगे को आ जाओ। कितने जियाले नौजवान मिले कि अभी शजरा शुरू हुआ है, सारे उठ के आगे आ गए। आप भी जो पीछे रह गए इंशाअल्लाह वो चार कंधों पे आगे आ जाएंगे। हाँ भाई, जो उठ नहीं सकता फिर वो उठाया ही जाता है ना। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जरा। बैठ गए सारे लोग? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बोल दें फिर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। आगे वाले लोग बहुत कंजूसी से काम चला रहे हैं। आप साथ देते, घंटी मारोगे पीछे हट जाओ। नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं कि तकबीर पूरी करके। हाँ, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ। बहुत अच्छे लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, क्या बात, वाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे
मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मदीना, अजमत मुस्तफा। क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह बरकतें अता करे। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना है। अब इंशाअल्लाह हजरत के भी चंद और सुन लें, मेरी बात सुन लें। बात तो नहीं हजरत की, इतना छोड़ दो जो मौलवी कल भी बोल ना ना। अच्छा एक बात सुन लो भाई, अगर आज ही सुन लोगे फिर नहीं बुलाओगे, मैं नहीं बोलूंगा और चालाक हूं मैं भी, ठीक है ना। इंशाल्लाह भाई कभी फिर मैं मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चाहता बार बार ये बात कहूँ। मुझे डॉक्टर की तरफ से 40 मिनट से ऊपर बोलने की इजाजत नहीं है। बुजुर्गों का करम है कि मैं इतनी देर बोल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि हुजूर की महफिल है, इसलिए अगर मौत भी आएगी ना तो बस सीधी सी बात है, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। और ठीक है ना, ना ना इंशाल्लाह कभी फिर कर लेंगे। अब बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे